हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, ये सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपना 1 से 2 नंबर पॉलिटी का पक्का कीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका डिस्कशन देखेंगे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये कथन सही है ऑप्शन नंबर ए, यह कई संविधानों का मिश्रण है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर को। इसका डिस्कशन है, 26 नवंबर 1949 को यह बनकर तैयार हुआ और इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। ये याद रखिएगा, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। आगे हैं, कब संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है भारतीय संविधान को। भारत का सर्वोच्च कानून भारतीय संविधान को माना जाता है। आगे है, नीचे दिए गए कथन और कारण दिया गया है। कथन है, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कारण है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही विकल्प को चुनें। जिसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर डी। ए और आर दोनों सही है। आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। सही दोनों है लेकिन व्याख्या एक दूसरे का नहीं है। आगे प्रश्न है, इसका डिस्कशन है, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, यह सत्य है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी सत्य है, परंतु कारण अभिकथन का उचित व्याख्या नहीं है। आगे प्रश्न है, भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी, भारत के संविधान का मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर। आगे प्रश्न है, संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो ये निर्माण हुआ था कैबिनेट मिशन प्लान। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान दिल्ली पहुंचा था। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान दिल्ली पहुंचा था। आगे प्रश्न है, आगे भारत के लिए सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने दिया? तो ये दिया था ऑप्शन नंबर बी, एम.एन. राय ने। एम.एन. राय भारतीय साम्यवाद का पिता कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एम.एन. राय को भारतीय साम्यवाद का पिता कहा जाता है। आगे प्रश्न है हमारा, भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? जिसकी अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ था। ये याद रखिएगा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। आगे है, अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया? तो ये प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी, संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया था? तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। आगे प्रश्न है,
भारतीय संविधान के के समय इसे कितने अध्यायों में विभाजित किया गया था? इसे विभाजित किया गया था 22 अध्यायों में। ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रश्न है, संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1946 में। ऑप्शन नंबर बी। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन 1946 में हुआ था। आगे प्रश्न है, संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो ये अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। ये क्वेश्चन भी आया है। संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को। आगे प्रश्न देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। आगे प्रश्न देखेंगे, भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। आगे प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब है, तो गणतंत्र का मतलब है ऑप्शन नंबर सी, राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। गणतंत्र का मतलब है राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। आगे प्रश्न है, भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से गृहीत की गई थी? तो ये की गई थी इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर बी। संसदीय सरकार की अवधारणा इंग्लैंड से, प्रस्तावना अमेरिका से, राजनीति के निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि राजनीति के निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना अमेरिका से और संसदीय सरकार की अवधारणा इंग्लैंड से लिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? तो ये प्रेरित है फ्रांस से। ऑप्शन नंबर सी। भाईचारे की भावना फ्रांस से प्रेरित है। इसका डिस्कशन देखेंगे। प्रस्तावना का विचार अमेरिका से तथा प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। यही बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। जबकि ब्रिटेन से एकल नागरिकता लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया। रूस से मौलिक कर्तव्य का प्रावधान लिया गया है। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य का प्रावधान लिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है जर्मनी के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी। आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। अगला है, इसका डिस्कशन है, भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 312 से 360 तक आपातकालीन का उल्लेख किया गया है। आगे है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A निम्न में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर के लिए। ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 35A जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित था, जो कि अब नहीं है। अगला प्रश्न है, देखेंगे, उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल किया गया था। तो ये किया गया था 1950 में। एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उड़ीसा को 1950 में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A में किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो ये उल्लेख किया गया है जम्मू कश्मीर के लिए। ऑप्शन नंबर ए।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? जम्मू कश्मीर के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे 26 नंबर का क्वेश्चन है 1949 में भारत का हिस्सा बना था। तो 1949 में भारत का हिस्सा बना था त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर डी। 1949 में भारत का हिस्सा बना था त्रिपुरा। स्वतंत्रता के पश्चात त्रिपुरा 1949 में भारत का हिस्सा बना था। जुलाई 1963 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। आगे चलकर 21 जनवरी 1972 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। त्रिपुरा को 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो ये संबंधित है भाग 8। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के किस भाग को केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो भाग 8। भारतीय संविधान के भाग 8 अनुच्छेद 239 से 241 तक केंद्र शासित प्रदेश तथा प्रशासनिक व्यवस्था का प्रावधान दिया गया है। भारतीय संविधान में भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 241 तक केंद्र शासित प्रदेश तथा प्रशासनिक व्यवस्था का प्रावधान दिया गया है। आगे है 21 जनवरी 1972 को गठन किया गया था। तो ये गठन किया गया था मेघालय को। ऑप्शन नंबर सी। मेघालय का गठन 21 जनवरी 1972 को किया गया था। आगे है सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? तो ये राज्य बना था 1975 में। ऑप्शन नंबर ए। सिक्किम एक राज्य बना था 1975 में। आगे प्रश्न है किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? तो ये विकल्प दिया गया था 1967 में। ऑप्शन नंबर बी। किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? तो ये विकल्प दिया गया था 1967 में। आगे प्रश्न है संविधान के निम्न अनुच्छेद में से कौन सा हमें समानता का अधिकार देता है? समानता का अधिकार हमें देता है अनुच्छेद 14 से 18। ऑप्शन नंबर बी। संविधान की निम्न अनुच्छेद में से कौन सा हमें समानता का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 14 से 18। आगे प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रतिक्रिया प्रदान की गई है? तो ये है अनुच्छेद 61। ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रतिक्रिया प्रदान की गई है। आगे प्रश्न देखेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन संभाल सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन संभाल सकती है? अनुच्छेद 61 में। आपातकाल भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत उल्लेखित है। जबकि राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 352 में है और राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में, राष्ट्रपति शासन 356 में और वित्तीय आपात 360 में है। राष्ट्रीय आपात 352 में, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में है। आगे है अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए किस समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी एंग्लो इंडियन समुदाय को। अनुच्छेद 336 का संबंध एंग्लो इंडियन समुदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया अनुच्छेद 21 में। ऑप्शन नंबर ए। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को भारत के संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है अनुच्छेद 21 में। इसका डिस्कशन, इसका विस्तारित रूप देखेंगे। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। जबकि अनुच्छेद 19 बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। अनुच्छेद 19 बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। और अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निवारक कानून है। अनुच्छेद 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निवारक निरोध कानून है। अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए दोषी सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अगला प्रश्न देखेंगे
संविधान के अनुच्छेद 78 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? तो ये वर्णन किया गया है ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री को अवगत करवाने के कर्तव्य से संबंधित। अनुच्छेद 78 का संबंध है प्रधानमंत्री को अवगत करवाने के कर्तव्य से संबंधित। आगे प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 सूचीबद्ध किए गए हैं? तो ये किए गए हैं अब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न है इसका अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 के क पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 48 के क पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारक की सुरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा से संबंधित है। और अनुच्छेद 50 कार्यपालिका के न्यायपालिका का पृथन। अनुच्छेद 50 है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण। और अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। आगे प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो ये संबंधित है अनुच्छेद 66, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है अनुच्छेद 66। आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अस्पृश्यता का उन्मूलन, ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता का उन्मूलन। इसका विस्तारित रूप देखेंगे, विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में है। विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 में है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 में है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में। आगे प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के यातायात एवं बाल श्रम के रोकथाम से संबंधित है? ये संबंधित है अनुच्छेद 23, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद मानव के यातायात एवं बाल श्रम के रोकथाम से संबंधित है? अनुच्छेद 23। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में है? तो ये है दल बदल विरोधी, ऑप्शन नंबर ए। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी से संबंधित है। आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? तो ये अधिकार है अनुच्छेद 19 के ए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? अनुच्छेद 19 के फर्स्ट। अगला प्रश्न देखेंगे, दोस्तों अगर ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा? तो ये संबंधित है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 164 में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा? अनुच्छेद 164 में। आगे प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है? तो शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है अनुच्छेद 21 ए में, ऑप्शन नंबर डी। शिक्षा के अधिकार का व्याख्या अनुच्छेद 21 ए में किया गया है। आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 ए का संबंध शिक्षा से संबंधित है। आगे प्रश्न है, आगे प्रश्न देखेंगे, संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तित्व स्वाधीनता प्रदान की गई है? तो ये प्रदान की गई है अनुच्छेद 21 में। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है।
समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, जबकि शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 एवं 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 एवं 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको जरूर याद रखिएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रदान करती है? तो यह अधिकार प्रदान करती है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा का अधिकार प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वीटो की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा? तो यह अनुच्छेद 100, ऑप्शन नंबर डी। इस अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है बजट। ऑप्शन नंबर सी, बजट। अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख करता है? तो ये उल्लेख करता है शिक्षा के अधिकार को। ऑप्शन नंबर ए। ये बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, प्लीज़ इस सबको याद रखिएगा। अनुच्छेद 21A का संबंध शिक्षा के अधिकार से है। आगे प्रश्न देखेंगे, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का संविधान की किस अनुसूची में उल्लेख है? तो ये उल्लेख है प्रथम अनुसूची में। भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का संविधान की किस अनुसूची में उल्लेख है? अनुच्छेद प्रथम में। दोस्तों, हम लोग ने टॉप 51 क्वेश्चन देखे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का था। तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा। अगर ये मेरा मेहनत अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो लेकर और आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।